टॉपिक है हमारा डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन होता क्या है, मतलब जब नाइट्रोजन परमाणु अन्य नाइट्रोजन परमाणु से एक त्रिकबंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसे डाई नाइट्रोजन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है N2 होता है। परमाणु क्रमांक पर ईच एटम्स का हम देखें तो 7 होता है और संरचना देखें तो इस तरीके से त्रिकबंध द्वारा एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये संकरित अवस्था को प्रदर्शित करता है। हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 5 बंध ईजिली बना पाता है, क्योंकि संकरण द्वारा, इसके संकरण में 5 कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा उपस्थित होते हैं। इसको किस तरीके से समझें, मैं समझाती हूँ। आपको मालूम है कि 11th में आपने संकरण पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो संकरण पढ़ा है, तो जब हम संकरित अवस्था निकालते हैं तो एक सामान्य स्थिति निकालते हैं जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एक उत्तेजित अवस्था होता है जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में 1s2 2s2 2p3 और 3s0 ये कक्षक भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, 1s2 2s2 इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पर 3s के कक्षक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। तो अब संकरित अवस्था अगर देखें, मतलब कि हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था, हाइब्रिड स्टेट, तो हाइब्रिड स्टेट में यहाँ पे अगर देखें तो आपको दिखाई देगा 1s2 2s2 2p3 और 3s1। तो अब यहाँ पे देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के टोटल कितने ऑर्बिटल हैं। टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कक्षक होते हैं जो बंध बनाते हैं और समूह बनाते हैं। इसीलिए ये n 3 बंध प्रबलता से बनाता है, जो ये त्रिक है जो पहले से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होते हैं, और ये जो 2 संकरित और उत्तेजित अवस्था के कारण बनते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर 2 डॉट लग जाता है। तो यही रीज़न है कि नाइट्रोजन 5 बंध बनाता है, लेकिन प्रबलता से 3 बंध बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और अमोनिया समय अमोनियम की जब निर्माण होती है तो वो इस तरीके से डैश डैश फॉर्म में जुड़ा होगा, और एक इस तरीके से लोब बनाकर जुड़ता है। तो ये डायग्राम आपको बुक में ईजिली 11th में देखने को मिली होगी, ठीक है। 11th पोर्शन में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन में क्यों 5 इस तरीके से, मतलब 3 डंडियाँ और यहाँ पे 2 बिंदु क्यों प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि कई बार ये एक्सटर्नल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कई बार ये रीजनिंग क्वेश्चन में आते हैं कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन 3 बंध के अलावा 2 अन्य बंध का भी निर्माण करता है, और इसे पंच है ना, पंचबंध क्यों कहा जाता है। मेन रीज़न यही है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, कभी भी नाइट्रोजन पूरे के पूरे 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है। हमेशा वो 4 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल को छोड़ देता है, ठीक है। वो कभी उसमें बंध नहीं बनाएगा, 4 ही बनाता है, ठीक है। इसका मेन कारण है वेस्पर थ्योरी। तो ये चीज़ भी आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके 11th का था, जो रिवाइज किया गया है। अब पढ़ते हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे आपने समझा कि 3 बंध के अलावा 2 बिंदुओं का मतलब हम संकेत क्यों डालते हैं। तो ये कारण आपको समझ आ गया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कि आप ये सारी चीज़ें बेसिकली पता रहें। सेकंड चीज़ देखते हैं कि प्राप्ति। मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन N2 उपस्थित होते हैं, ठीक है। निर्माण विधि अगर देखें तो प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट अगर हम देखें बहुत सिंपल टॉपिक है कि अमोनिया नाइट्रेट हमको लेना है NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्रेट है और इसको हमको गर्म करना है। गर्म करने पे डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगा। यहाँ पे एक नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ एक नाइट्रोजन दिख रहा है, N2 ईजिली निकल गया। बचा हुआ H4O2, तो 2H2O, ये जल की प्राप्ति हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ईजिली जब हम इसको गर्म करते हैं, अब ये गर्म करने से ही किसी उत्प्रेरक की अवस्था नहीं उपस्थिति नहीं की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको उत्प्रेरक नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बहुत ही अस्थायी यौगिक होते हैं, इसीलिए आसानी से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड अगर देखें तो अमोनियम डाइक्रोमेट के द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4Cr2O7, ठीक है। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा होगा, K2Cr2O7, सेम वही चीज़ है। अमोनिया के साथ हमको डाइक्रोमेट लेना है और इसके बाद इसे भी हम जब गर्म करते हैं तो ईजिली आपको क्रोमेट फॉर्म हो जाता है और नाइट्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब नाइट्रोजन निकालने के लिए हम इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि हमको 2 नाइट्रोजन चाहिए, डाई नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 लगा दो। ईजिली आपको N2 पहला प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। बचा हुआ अब प्रोडक्ट को बैलेंस कर लेते हैं, Cr2O7 डाइक्रोमेट एंड 4H2O, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट द्वारा नाइट्रोजन का निर्माण। थर्ड पॉइंट देखें तो बेरियम एजाइड द्वारा, एजाइड होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एजाइड आप ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़े होंगे या सुने होंगे लास्ट ईयर 11th क्लास में कि डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में। डाईएजोनियम सॉल्ट मतलब कि जब N2 के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ Cl कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं। और एजाइड बोल रहा है मतलब बेरियम एजाइड, तो BaN32, ये हो गया बेरियम एजाइड। जब ईजिली हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने पे हमें N2 ईजिली मिल सकता है और बेरियम हमारा अलग हो जाता है। इसे बैलेंस करना है तो आप इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। और अगर बेरियम डाईएजोनियम लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। ये एजाइड लिया है, आप बेरियम डाईएजोनियम ले लो, बेरियम डाईएजोनियम सॉल्ट। तो इसके द्वारा जब आप इसको गर्म करोगे तो देखो N2 आपका निकल गया और बेरियम क्लोराइड आपका ईजिली निकल जा रहा है। तो आपकी मर्जी, आप बुक के अकॉर्डिंग बेरियम एजाइड के द्वारा निर्माण कर सकते हो या फिर बेरियम डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हो और बेरियम क्लोराइड ईजिली आप निकाल सकते हो। तो दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप दे सकते हो जो आपको सरल लगे। सेकंड आते हैं व्यापारिक निर्माण विधि। तो व्यापारिक निर्माण विधि कोई बड़ा मतलब लेवल का नहीं रहता है, वो बहुत ही सिंपल पैटर्न है जो प्रभाजी आसवन, जो आप 11th में पढ़ चुके हो और ये 12th में इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है डाईओजोनियम सॉल्ट के द्वारा या फिर बेरियम एजाइड सॉल्ट के द्वारा आपका निर्माण विधि। सेकंड जो क्रोमेट के द्वारा आपने पढ़ा वो निर्माण विधि। अब पढ़ते हैं कुछ भौतिक गुणों को। सिंपल चीज़ है, रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ऑक्सीजन से हल्की होती है, ठीक है, और अल्प विलय होती है जल में। जल में ये क्या होती है, अल्प विलय होती है। और विषहीन होते हैं, मतलब ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण देखें तो लिटमस में इसका कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब लिटमस में ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, तो क्योंकि ये उदासीन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो गैस होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। उच्च ऋण विद्युता तत्व के साथ इनकी जो क्रिया होती है, उच्च ऋण विद्युता वाले, ऋण विद्युता मैंने बताया कि पॉजिटिव जो बहुत ज़्यादा गेन करके रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं लिथियम है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनके साथ इनका रिएक्शन होता है N2 का, तो ईजिली इनसे N2 कनेक्ट होते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं, मतलब लिथियम नाइट्राइड हो गया, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड हो गया, पोटेशियम नाइट्राइड हो गया, तो ये ईजिली फॉर्म कर लेते हैं, है ना, क्रिया करके। सेकेंड ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन करना, मतलब N2 का
ऑक्सीजन से क्रिया अगर कराते हैं तो ईजिली नाइट्रेट बनता है। तो आप यहाँ पे 2 है, इसके मोल्स आप बढ़ा दो, इसके मोल्स बढ़ा दोगे तो आपको ये नाइट्रो फॉर्म करेगा। अगर यहाँ पे आप 3 ले लेते हो तो नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट्रेट या नाइट्रो यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह वाटर लेते हो H2O, ठीक है, तो HNO3 ईजिली आपका बन सकता है। तो ये भी आप रिएक्शन दे सकते हो ऑक्सीजन से क्रिया, मतलब कि आप जल से भी क्रिया करा सकते हो। तो ऑक्सीजन से क्रिया आपका आधातु से क्रिया होगा। और देखते हैं कि आधातु से आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते। डाई हाइड्रोजन से क्रिया, आधातु से क्रिया में डाई हाइड्रोजन से क्रिया मतलब कि रिडक्शन करवाना। तो N2 का H4 से रिएक्शन करवा लो। ठीक है, तो ईजिली मतलब 2 और यहाँ पे 2, तो ये आपका NH2। तो ये जो बन गया ये बन गया एमीन। एमीन एक क्रियात्मक समूह होता है, तो ईजिली एमीन का निर्माण कर सकते हैं। अगर यहाँ 3 लेते हो तो ईजिली अमोनियम बन सकता है, 4 लेते हैं तो अमोनिया बन सकता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया, कैल्शियम कार्बाइड, जब कैल्शियम के साथ, ठीक है, कार्बन ऐड होता है तो उसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। तो बहुत इजी है, कैल्शियम के साथ कार्बन ऐड कर दो, कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2, तो अब आपका जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, तो कैल्शियम साइनाइड ईजिली आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे N और C 2 की लेवल पे है, तो आप चाहो तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो बुक के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कैल्शियम साइनाइड प्लस C मिला है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अस्थायी है बच्चों, इसको आप बहुत देर तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइनाइड में नाइट्रोजन 2 के मोल्स पे, मतलब 2 नंबर्स पे जो अस्थायी होते हैं, इसीलिए आप डायरेक्टली ये बना सकते हो, कैल्शियम ब्रैकेट कर सकते हो और 2 कर सकते हो, तो आपका बैलेंसिंग हो सकता है। इसीलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करती। सेकेंड, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया। एल्यूमिनियम के साथ ईजिली आप रिएक्ट कैसे करवा सकते हो कि एल्यूमिनियम से क्रिया करवाना, एल्यूमिनियम का आप कोई भी धातु ले सकते हो। अगर यौगिक फॉर्म लेना है तो यौगिक में भी ले सकते हो, जैसे आपके बुक में लिया है डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड का, तो डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी देख लेना। तो ईजिली है कि एल्यूमिनियम को अगर हम डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं तो ईजिली हमको एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल जाता है। लेकिन अगर आपको यौगिक से करना है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो आप ईजिली डाई एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड का रिएक्शन N2 से करवाओगे तो ईजिली आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल जाएगा। साथ ही साथ 3 मोल्स के कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको यहाँ पे एरो में कार्बन की उपस्थिति लेनी होगी 3 मोल्स पे। क्लियर हो रहा है? तब जाके आपका ये बैलेंस होगा। तो आप चाहो तो ऊपर वाला लिख सकते हो, नीचे वाला क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि हमको इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट तो यही बनाना है। तो आप इस मेथड से भी ईजिली बना सकते हो। उपयोग देख लेते हैं। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की दहन शक्ति को कम कर देता है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन क्या होता है, बर्निंग करने में हेल्प करता है, दहन करने में सहायता देता है। और हर जगह ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में आग लग सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन उस चीज़ को कम कर देता है और वातावरण बैलेंस में रहता है। इसका उपयोग कायो सर्जरी में किया जाता है। कायो सर्जरी एक तरह का बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी होते हैं, है ना, उसमें रिफ्रीजिंग में करते हैं। सेकंड, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जितने भी स्पेसीज होते हैं, स्पेसमेंट होते हैं या फिर बहुत से ऑर्गन होते हैं, उनको रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टेम सेल है या हमारे ब्लड हैं या फिर टिश्यू हैं, उनको रिजर्व रखने के लिए नाइट्रोजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, थर्मामीटर में जो गैस भरे जाते हैं नाइट्रोजन गैस ही होते हैं। ठीक है, जो पारा के साथ आपके लाइट के साथ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से रिलेटेड, डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड सारे टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अमोनिया की निर्माण विधि, हैवर प्रोसेस।